नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। और जितने भी इस साल 28 मई 2023 को जितने भी विद्यार्थी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा यानी यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा में अपेयरिंग होंगे या देने जा रहे हैं, उन्हें अंतिम 10 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेन टॉपिक हमारा आज का यही होगा। और सारथी फॉर सिविल सर्विस के तहत जो आपको मार्गदर्शन या गाइडलाइन दिया जाएगा, उम्मीद करूंगा कि अगर आप उसको ध्यान देंगे तो निश्चित है कि कुछ न कुछ आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए मददगार साबित हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पे हम लोग 10 दिन का जो समय हमारे पास बचा हुआ है, उस 10 दिन में कैसे हम हैंडल करें अपने आप को कि अंतिम समय तक यानी कि 28 मई से पहले 27 मई तक आप कूल हो जाएं और 28 तारीख को अच्छे से पेपर दे लें। और देने के बाद क्या है कि आप फिक्स कर ले कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा हम लोग पास कर रहे हैं, और पास करने के बाद उसी समय फिर आप अगले स्टेप की तैयारी, जो मेंस की तैयारी होगी, उसको सिलसिलेवार ढंग से करना शुरू कर देंगे। तो समझते हैं कि 10 दिन में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे यूपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा आप देने जाएंगे, यूपीएससी 28 तारीख को जो आप देने जा रहे हैं, उस पेपर का जो 2 पेपर होगा आपका, और यह 2 पेपर, पहला पेपर समान अध्ययन का होगा, यह 200 अंकों का होगा। इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न होंगे। दूसरा जो पेपर होगा सी सेट का होगा, यह भी 200 अंक के होंगे, और 200 अंकों में आपको यहां पे 80 प्रश्न दिखाई पड़ेगा, 80 प्रश्न दिखाई पड़ेगा। तो आपको पता है कि ओवरऑल सिलेबस आप कर चुके होंगे। तो मेरा टारगेट है कि 10 दिन में क्या करें और क्या ना करें। एक दूसरा जो हम आपको समझाने चाहेंगे कि परीक्षा के दिन जो आप परीक्षा दे रहे होंगे उस एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला कि अगर आप जीएस का बात करते हैं तो जीएस में आपको दिखाई पड़ेगा कि जीएस में कई सारे सेगमेंट हैं, लेकिन अब 10 दिन में अब क्या करना चाहिए। जीएस के अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखेंगे तो इतिहास का जो प्रश्न होता है वह 15 से 20 प्रश्न होता है। तो सभी सेगमेंट तो हमारे पास अब समय रह नहीं गया है। दूसरा, राज व्यवस्था और शासन से भी आप देखेंगे कि 20 प्रश्न, ये 15 से प्लस यानी 20-22 प्रश्न यहां दिखाई पड़ रहा होगा। भूगोल के प्रश्न आप देखेंगे कि 10 से लेकर 15 के बीच में मिल जाता है। साथ ही सामान्य विज्ञान के पहले प्रश्न कम पूछे जाते थे, लेकिन अब यहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां से भी 5 से 8 के बीच में प्रश्न दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे पर्यावरण से रिलेटेड आपका प्रश्न हो गया। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो जाता है, यहां से भी प्रश्न होता है। अर्थव्यवस्था, तो पर्यावरण से रिलेटेड इन्वायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न आपको 15 से 18 के बीच में दिखाई पड़ेगा, 20 भी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न आप देखते हैं कि 15 से 20 प्रश्न दिखाई पड़ता है प्रत्येक वर्ष, 15 से 20 प्रश्न यहां भी दिखाई पड़ेगा। और आप देख सकते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रश्न होता है। तो आप 10 दिन में इन सभी सेगमेंट का तैयारी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या किया जाए जो हमें काफी हेल्पफुल हो जाए, काफी मददगार साबित हो जाए। इसके लिए आप क्या करना है आपको, क्योंकि आप पहले से ही राज व्यवस्था अच्छे से पढ़ चुके होंगे, इतिहास का भी अध्ययन आपने अच्छा से कर रखा होगा, भूगोल भी आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ चुके होंगे, और उम्मीद करूंगा कि समान विज्ञान भी पढ़ चुके होंगे। अब आया कि 10 दिन में इन सेगमेंट में कौन कौन से सेगमेंट है जहां रिवीजन कर लिया जाए तो क्या होगा कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो जाएगा 10 दिन के लिए। तो अब आया कि 10 दिन
अब आपका जो मेन टॉपिक है कि 10 डेज में हम क्या करें, तो 10 डेज में आपको 2 डायमेंशनल काम करना पड़ेगा। एक तो जीएस भी देखना है, दूसरा सी सेट भी देखना है, सी सेट भी देखना है। तो मान लीजिए कि डेली आप 8-10 घंटा अभी तो पढ़ ही सकते हैं, 14-15 घंटा तक आप कर रहे होंगे। उम्मीद है कि सब कोई कर ही रहे होंगे जितने इस बार दे रहे हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छा करके आएंगे और रिजल्ट होगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि रिजल्ट की संख्या हिंदी मीडियम से बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो काफी चैलेंजेज है और चैलेंजेज धीरे धीरे टूट रहा है। इस पर काफी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अब आया कि 10 दिन में सर क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। तो आज आप देख रहे होंगे कि आज आपको अब आप यहां से मात्र आपका उल्टी काउंटिंग शुरू हो गया है। तो आप क्या करें कि जीएस के लिए आप करना चाहते हैं तो जीएस में आप 1 से 2 सेगमेंट ही उठाएं, जैसे इकोनॉमिक्स में आप यहां से क्या करेंगे, उम्मीद है कि आपको बेसिक सारा जानकारी हो चुका होगा, बेसिक सारे नॉलेज होंगे। एक यहां से आप क्या करिए कि इंडिया ईयरबुक भारत 2023, इसमें से 4 से 5 चैप्टर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वहां उम्मीद है कि वो आप फोटो कॉपी करा के रख चुके होंगे, वहां से आप देख लेंगे। दूसरा कि आर्थिक सर्वे 2022-23 और बजट, या बजट के साथ साथ लास्ट जो होता है कि 15 महीना, मान के चलिए कि 15 महीना के जितने भी आर्थिक न्यूज होगा, 15 माह का आर्थिक न्यूज, आर्थिक समाचार आपके पास इतना तो कलेक्शन जरूर होगा। एक तो बेसिक आपके पास पहले से ही आपने बेसिक तैयार करके रखा है। जैसे मान लीजिए कि मुद्रा और बैंकिंग से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 क्या कई बार तो 8-8 प्रश्न आपको मुद्रा और बैंकिंग से मिल जाएगा, आसानी से आप देख पाए होंगे क्वेश्चन के नेचर को। तो अब अगर क्यों ना हम अगर प्रॉपर वे में एक बेसिक की जानकारी अगर आपके पास हो चुका है, तो इंडिया ईयरबुक के 5 चैप्टर आप देख लीजिए। इसमें आप जाएंगे उसके इंडेक्स में तो आर्थिक वाला जितना है, चाहे बजट हो गया, इसका बजट के साथ साथ वित्तीय व्यवस्था हो गया, वित्तीय व्यवस्था के साथ साथ आप देख रहे होंगे इंडस्ट्री हो गया, कृषि हो गया, यह 4 से 5 चैप्टर आप इंडिया ईयरबुक से देख लें। बाकी आर्थिक सर्वे आप पहले से पढ़ रखे हैं या शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होगा, बजट भी होगा, 3। और आप एक काम करें कि 15 महीना का जो करेंट अफेयर्स आर्थिक दृष्टिकोण से या बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्रीमेंट, मान लिया जाए किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग के साथ एग्रीमेंट हुआ हो, मुद्रास्फीति बढ़ गया होगा, या अमेरिका में कुछ आर्थिक गतिविधियां जो भारत से जुड़ा हुआ होगा, या अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संगठन है भारत के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, या कोई देश आर्थिक दृष्टिकोण से कोई एग्रीमेंट किया होगा, यह सारे कलेक्शन आपके पास है। यह सभी कलेक्शन आप कोई भी मैगजीन, अगर मान रहे कि एक मैगजीन तो आपको पूरा नहीं करा पाएगा, क्योंकि उम्मीद करूंगा कि पहले से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और न्यूज़पेपर का नोट्स आप बना के रखे होंगे। तो यह आपके डाटा है, ये इतना सारा चीज को इकट्ठा किए हुए होंगे। अब इसको क्या करिए कि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है या फिर नोट्स ही आपने बना रखा है, तो इसको रिवीजन कर ले। इसका पहला काम करे रिवीजन, इसका रिवीजन हो जाना चाहिए। एक रिवीजन हो गया, यहां से आपको काफी मदद मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों का ज्यादातर इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन लगभग कमजोर रहता है, वह करेंट अप्लाइड बेस्ड होता है। तो थोड़ा सा जो अगर आप एफर्ट लगा देंगे तो यहां से आप 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक यहां से काम एक सेगमेंट पे हो सकता है। अब दूसरा जो आपका काम है, दूसरा काम है कि आप अगर आप कर रहे हैं तो पर्यावरण परिस्थितिकी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को आप क्या करें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अगर आपके पास नोट्स है, आपने नोट्स बना रखा है, करेंट अप्लाई करके आप क्या करें कि इसका भी रिवीजन कर लें। इसका क्या करें कि अगर आपके पास करेंट अफेयर्स इनसे लिंक करके, करेंट अफेयर्स लिंक करके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो है सेगमेंट आप रिवीजन कर लें, इसका रिवीजन कर लें।
दो चीज, क्योंकि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है। अगर आपके पास इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कोई भी नोट्स है, आपने पहले से तैयार कर रखा है, या किसी आपने कोचिंग संस्थान का ले रखा है, दूसरा अगर उसके साथ क्या करना है कि 1 साल यानी 15 प्लस मतलब 15 महीना का करेंट अफेयर्स, जितने भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आया होगा, आप उसको अपने साथ लिंक करके क्या करें कि रिवीजन कर ले। बस 2 सेगमेंट आपको, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी, 2 सेगमेंट पे आपको काम कर लेना चाहिए। जो आधा अगर टाइम डेली अगर दे रहे हैं, कि मान लिया जाए कि इस सेगमेंट पे कि अगर हमें 50 घंटा देना है अभी भी, और 5-5 घंटा 10 दिन का 50 घंटा, तो उम्मीद करूंगा 25-25 घंटा में काफी रिवीजन हो जाएगा। 25 घंटा इसको और 25 घंटा इसको। अगर दूसरा चीज हम इसलिए 5-5 घंटा आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप सी सेट पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो आप एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि जिनका भी सी सेट कमजोर है, तो कृपया प्लीज आप उसे नजरअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि आप लाख जीएस में अच्छा होंगे और सी सेट कमजोर होगा तो आपका क्या होगा कि आपको क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो प्लीज आप क्या करें कि इस पर भी 5 घंटा अभी से अगर हम अभ्यास कर लेते हैं मैथ का और रीजनिंग, बस मैथ और रीजनिंग आप कर लीजिए। यहां पे मैथ और रीजनिंग 2 चीज आप कर लेते हैं, तो यहां से भी 50 घंटा आप इस पर दे सकते हैं। 50 घंटा सी सेट पे चला जाएगा, क्योंकि जिनका कमजोर है, मान कि जिनका अच्छा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक वर्ष अगर सी सेट में क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनके लिए तो गोल्डन है, जीएस पे ही काम करेंगे। लेकिन जिनका सी सेट कमजोर है, प्लीज आप इसे इग्नोर ना करें, और आप क्या करें कि 50 घंटा कम से कम उसको 5-5 घंटा के दृष्टिकोण से 10 दिन में या 9 दिन में 45 घंटा हो जाता है, या 40 घंटा जो भी हो सके, यहां पे आप 40 घंटा का समय दे दें। दूसरा कि यहां पे इकोनॉमिक्स में आप 25 घंटा इकोनॉमिक्स को फिक्स कर दे, और 25 घंटा आप, या 25 घंटा इन्वायरमेंट इकोलॉजी को। अगर इतना भी कर देते हैं 10-10 घंटा के हिसाब से, तो आपको क्या होगा कि आप 10 दिन में 100 घंटा में यह कम से कम 2 सेगमेंट जीएस का और सी सेट का हो जाएगा। मान लिया जाए कि जिनका सी सेट बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, तो प्लीज आप क्या करें कि इसमें से इन्वायरमेंट इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का रिवीजन अच्छे से कर लें। एक और आप कर सकते हैं, राज व्यवस्था पॉलिटी को अच्छे से रिवीजन कर ले। सारे टर्मिनोलॉजी, पॉलिटी का जो डिफरेंस, आपको छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होगा, उस टर्मिनोलॉजी को आप क्या करें, डिफरेंस करना समझ ले कि क्या है नहीं है, बेसिक पूरा साफ जानकारी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में भी टर्म्स बेस्ड काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो उम्मीद करूंगा कि अगर इस दोनों सेगमेंट को जीएस में, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का रिवीजन आप अच्छे से कर लेंगे, और आपके पास सोर्स हमने बता दिया है, और शॉर्ट नोट्स होगा तो और जल्दी हो जाएगा, आप उसको रिवीजन कर लें, और अपने ऊपर क्या करें कि विश्वास बनाए रखें। और विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है, क्योंकि भारत का सबसे सर्वोच्च एग्जाम है, भारत ही नहीं दुनिया का सबसे सर्वोच्च एग्जाम है सिविल सर्विस, आप देख ही रहे होंगे। तो इतना करें ये सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से। तीसरा क्या करना चाहिए कि एग्जाम आप जब देने जाएं, तो एग्जाम देने के क्रम में क्या होना चाहिए कि क्या करें, आप एग्जाम हॉल में हैं, तो परीक्षा भवन में अगर आप बैठे हैं, परीक्षा भवन में आप देना शुरू कर दिए, तो क्वेश्चन के साथ क्या करना चाहिए, क्वेश्चन के साथ कैसे डील करें, 100 प्रश्न को कैसे डील करें। तो आपको 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न आप देखेंगे, 2 घंटा में आपको पढ़ना भी है और रंगना भी है, भरना भी है। तो आप 2 घंटा का समय 100 प्रश्न में, 2 घंटे का समय है यहां पे। तो अब करना क्या चाहिए कि आप जब बनाएंगे प्रथम राउंड में, तो आपको इतना तो तय है कि आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे, तो 35 प्रश्न ऐसा होगा कि आप आसानी से कर जाएंगे। तो 2 से 3 राउंड में बनाइए। पहला क्वेश्चन नंबर 1, मान लिया जाए कि 1 नंबर क्वेश्चन को आपने शुरू किया, 1 नंबर से पढ़ना शुरू किया, तो यह क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट बेस्ड या टर्म बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो क्या करें कि 1 से 50 तक या 1 से 100 तक आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप 100% जान रहे थे, यह पूरा 100%। तो पहला ध्यान रखना है कि पहले आप 100 प्रश्न में 100% वाला
क्वेश्चन को देख ले, 100 प्रश्न जो है उसमें आप देख ले कि कितने प्रश्न ऐसे हैं जो 100% आपको पता है। हो सकता है 20 हो सकता है 25 हो सकता है 30 हो। तो आप पहले राउंड में आप इसे सॉर्ट आउट करें, आप सिक्योर हो जाए कि चलो 20 या 30 प्रश्न हमको 100% आता है। एक दूसरा, दूसरे राउंड में आप क्या करें, सेकेंड राउंड में दूसरी बार में आपको क्या करना चाहिए, जब दूसरी बार आप क्वेश्चन को देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा 75%, यानी कि अगर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 कथन दिया हुआ है, तो आप इसमें 3 तो आपको आ ही रहा होगा, इसमें 3 कथन आपको पता होगा, लेकिन एक नहीं पता हो रहा होगा। तो आप क्या करिए, आसानी से एलिमिनेट करके आप इसको बनाइए दूसरे राउंड में। तीसरे राउंड में आप क्या करें, तीसरी राउंड में या तीसरी बार क्या करेंगे कि 50% ऐसे प्रश्न होंगे जो 50% आप जानते होंगे। 2 स्टेटमेंट आपको आता होगा या 1 स्टेटमेंट आता होगा और 1 स्टेटमेंट आपको नहीं आ रहा होगा। अब ऐसे प्रश्न को करे या न करे, बहुत बड़ी बात आता है। आप ऐसे प्रश्न पे रिस्क लेना चाहिए, टेल और हेड करके। यहां पे चाइल्डनेस दिखाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। चाइल्डनेस यस या नो, टेल या हेड, बस टेल या हेड। यहां पे 50% में जितना प्रश्न आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम 50% वाले हैं या 15 प्रश्न ऐसे जो 50% वाले हैं, तो ऐसे करके आप इस पर रिस्क ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप बनाना है। और चौथा जो आपको होगा कि ऐसे प्रश्न होंगे, 25 से 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो कभी आप सुने नहीं होंगे या सुने भी होंगे तो सही तरीके से आपको याद नहीं होगा। तो अब आया कि चौथा चरण जो होता है, इसमें आपको 0% आपको उसके नॉलेज नहीं होंगे, आपके जानकारी में नहीं होगा। तो जानकारी में जब नहीं होगा तो आप क्या करें कि ऐसे प्रश्न को हाथ नहीं लगाएं, निगेटिव अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यूपीएससी में, जीएस में आप क्या करें कि मैक्सिमम आपको क्या करना चाहिए, 75 प्रश्न बहुत है आपके लिए। 75 अगर आता है तो आप बहुत बना लीजिए, आप 100 के 100 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है तो 70 से 75 प्रश्न करके आप क्या करिए कि छोड़ दें, और वह 3 राउंड में 100%, 75% और 50%, इन्हीं 3 राउंड को आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और जिसका आंसर आपको नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं, उस पर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, वो क्योंकि निगेटिव हो जाता है। आप पॉइंट नंबर से 0.5% से आप एक क्वेश्चन से 2 नंबर से या 3 नंबर से क्या करते हैं, पीढ़ी से बाहर हो जाते हैं और काफी फिर आपका 1 साल का समय बर्बाद होता है। धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर आने लगता है और प्रेशर आपको नुकसान पहुंचाता है, कई सारे एग्जाम को प्रभावित कर देगा, दूसरा एग्जाम भी होगा और आने वाला समय में एनर्जी नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा पूरे सारथी परिवार से, सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर की टीम के द्वारा, कि एक ही बार ऐसा मारा जाए कि हथौड़ा प्रयोग किया जाए कि चैन जो आपका है वो टूट जाए प्री का। और एक बार प्री का जब चैन टूटता है तो निश्चित है कि आप बार बार आसानी से आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करूंगा कि एक ही बार में फाइनल किया जाए। क्यों जरूरी है कि बार बार हम प्री पास कर गए, मेंस पास ना करें, लेकिन फिर भी प्री पास करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, अच्छा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। तो यह नहीं तो फिर 1 साल का समय आपका क्या होता है कि नुकसान होता है, कभी प्री पढ़ते हैं, कभी मेंस पढ़ते हैं और एक सिलसिलेवार ढंग से आप काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बस यही कहूंगा कि आप सब एक तरीके के साथ 2 सेगमेंट जीएस का रिवीजन कर ले, सी सेट वाला एरिया पे ध्यान दे और अंततः आसानी से 27 तारीख को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 27 तारीख को आप क्या करें कि 27 मई के दिन क्या करना है कि आराम से जिस जो दिनचर्या है उठने का, खाने का, उसको मतलब एक दिनचर्या को, बेहतर दिनचर्या को बनाते हुए आप क्या करें कि समय पर सो जाएं और नींद लेना जरूरी है। 27 तारीख को अगर नींद आपको अच्छी नहीं आई तो उससे भी एग्जाम पर प्रभाव पड़ता है, 2-3 प्रश्न गलत हो जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए प्लीज कृपया आप करके क्या करें कि नींद, अगर आप रात भर जगते हैं तो ये आप क्या है कि ठीक नहीं होगा। तो कोशिश करें अभी से ही कि समय पे आप सो जाएं और समय पे जगने का काम करें, जिससे क्या होगा कि 28 तारीख का परीक्षा आपके लिए अच्छा चला जाए। और फिर आप मैसेज दे सारथी परिवार, सारथी फॉर सिविल सर्विस को कि सर इस बार मैं मेंस लिखने का मौका मिल रहा है। तो उम्मीद करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे
और अच्छे स्ट्रेटजी के साथ 28 तारीख को पेपर देने जाएंगे और अपना जो आपने एम रखा है आप उसे अचीव करने का काम करेंगे। अपना ख्याल रखें और अच्छे तरीके से 10 दिन का सदुपयोग करें। और एक चीज और लास्ट में कहूंगा कि 10 दिन थोड़ा सा दोस्ती महिमी कम करना है, दोस्ती यारी करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपका समय बहुत ही गोल्डन है। कोई भी फोन से थोड़ा दूर रहें और अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।